प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन का डोमेन क्या है, कोडोमेन, रेंज। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, जिसमें सबसे पहला टाइप हम देखते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को कहते हैं एकैकी फलन। वन वन फंक्शन को ही कहा जाता है एकैकी फलन। इसी को वन वन फंक्शन को ही वन वन मैपिंग भी बोलते हैं। तो कोई फंक्शन f जो सेट x से y में डिफाइन हो, कोई फंक्शन f जो सेट x से y में डिफाइन हो और इस टाइप का हो कि इसमें सेट x का प्रत्येक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से रिलेट हो, एक का संबंध एक के साथ हो। जैसे अगर इसको हम ग्राफिकली देखना चाहें, पहले सेट x लिख लेते हैं और इसके बगल लिखते हैं सेट y। सेट x के एलिमेंट लेते हैं x1, x2, x3, केवल 3 एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ एलिमेंट y1, y2, y3 ले लेते हैं। तो जब मैपिंग में हम देखें x1 y1 से रिलेट हो, x2 y2 से रिलेट हो और x3 y3 से रिलेट हो, तो इस मैपिंग को बोला जाता है वन वन मैपिंग, एकैकी फलन। इसकी कंडीशन, जब कोई क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा व्हेन x1 इज इक्वल टू x2 देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ऐसा आपको करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं लेता हूं एक क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन f which is defined from n to n such that f of x is equal to x। हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन वन वन है। तो इसको वन वन चेक करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू n। इस डोमेन से कोई दो मेंबर अपने आप से कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ सच दैट लिख के बताते हैं x1 और x2 में रिलेशन क्या है। मान लेते हैं x1 इज इक्वल टू x2। सेट n से दो एलिमेंट x1 x2 लेते हैं। ऐसे एलिमेंट हैं x1 इज इक्वल टू x2। इसको हम लिख सकते हैं x1 को f ऑफ x1 और x2 को f ऑफ x2। When x1 is equal to x2, then f of x1 is equal to f of x2 implies this function is 1 1. This implies f is 1 1। तो इस टाइप से हम किसी मैपिंग को चेक करते हैं कि वो कब वन वन है, कब एकैकी है। वन वन के बाद दूसरा फंक्शन यही हम चेक करके आपको बता देते हैं कि मैपिंग ऑन टू कब होगी, जिसे कहते हैं आच्छादक। ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं। ऑन टू फंक्शन भी लिखा जाता है, ऑन टू मैपिंग भी लिखा जाता है। इसे कहते हैं आच्छादी फलन। आच्छादी फलन की पहचान करने के लिए कंडीशन देखो, क्या इसके लिए शर्त होनी चाहिए। इसके लिए शर्त यह है, इस केस में कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। इसकी शर्त है कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। जब मैपिंग में फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन की रेंज
दोनों सेम हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन ऑनटू है। इसी एग्जाम्पल को देख ले। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं y के सभी एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो जहाँ y के सभी एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों वहाँ कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल में जो मैपिंग है वह ऑनटू है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया कि क्या कोई मैपिंग 1-1 भी हो सकती है, ऑनटू भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैपिंग हो सकती है। तो आपको ऑनटू पहचानने के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोडोमेन रेंज के इक्वल है या नहीं। कोडोमेन का कोई भी मेंबर ऐसा तो नहीं है जो रेंज के इक्वल ना हो। रेंज और कोडोमेन के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं तो इस मैपिंग का नाम दे देना ऑनटू मैपिंग आच्छादी फलन। इसके बाद अगली बात करते हैं मेनी वन मैपिंग। नेक्स्ट मैपिंग बताते हैं मेनी वन। मेनी वन जो कि नाम से ही स्पष्ट है, मेनी वन एक का संबंध एक से ज़्यादा के साथ, बहु एकैकी। इसमें आप देखोगे कंडीशन कुछ ऐसे रहेगी। पहले मैं ग्राफिकली आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। सेट x लेते हैं और यहाँ सेट y ले लेते हैं। फंक्शन कुछ ऐसे लिखा गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यह फंक्शन r से r में डिफाइन है। r से r में डिफाइन होने का अर्थ ये है इस फंक्शन का डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है। तो इस टाइप से डिफाइन कोई फंक्शन दिया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे मेनी वन मैपिंग हो रही है। अब आप डोमेन से, इस डोमेन से दो मेंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। इसी डोमेन से मैं 2 ले लिया, उसके बाद -2 ले लिया तो इस -2 का भी स्क्वायर 4 आ गया। अर्थात हम देख रहे हैं कि 2 का रिलेशन भी 4 से है और -2 का रिलेशन भी 4 से हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि डोमेन के दो मेंबर कोडोमेन के एक ही मेंबर से रिलेटेड हो गए, जुड़ गए। ऐसी केस को कहते हैं मेनी वन। जब यहाँ का एक सदस्य यहाँ के एक सदस्य के साथ यहाँ के एक से ज़्यादा सदस्य जुड़ जाएं तो इस मैपिंग को आप बोलोगे मेनी वन। मेनी वन के बाद हम अगली मैपिंग की बात करते हैं जिसका नाम है ऑनटू मैपिंग। ऑनटू मैपिंग की कंडीशन आप बहुत ध्यान से, ऑनटू के बाद इनटू मैपिंग बताएंगे। ऑनटू मैपिंग यहाँ बता चुके हैं। इनटू मैपिंग की कंडीशन आप ध्यान से सुनिए। इनटू मैपिंग जिसे हम बोलते हैं अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, इस इनटू मैपिंग की कंडीशन है यहाँ पर कोडोमेन रेंज का प्रॉपर सबसेट होता है। कोडोमेन रेंज का प्रॉपर सबसेट होता है। कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रहे। ऑनटू में कोडोमेन रेंज में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। लेकिन इनटू मैपिंग में कोडोमेन रेंज का प्रॉपर सबसेट होता है। सबसेट ना कह के यहाँ प्रॉपर सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है रेंज में कम से कम, बात ये उल्टा लिख दी गई है, इसको ऐसे लिख देते हैं रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। यहाँ की कंडीशन ये है कि कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा मेंबर होगा जो रेंज में नहीं होगा। कोडोमेन में एक ऐसा मेंबर होगा जो रेंज में नहीं होगा। अर्थात जो मैपिंग लिखी रहेगी उसकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी। ग्राफिकली आप ज़्यादा समझ जाएंगे। जैसे सेट ए और बी के बीच में हम कोई मैपिंग दिखा रहे हैं, यहाँ 2 3 4 लिखा है, यहाँ 1 2 3 5 लिखा है।
2 1 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 4 3 से रिलेटेड है, लेकिन ये जो 5 एलिमेंट यह किसी से रिलेटेड नहीं। तो जब इसमें कम से कम एक एलिमेंट बच जाए जिसका किसी के साथ रिलेशन ना हो, तो समझ जाइए यह मैपिंग अब इनटू हो गई। इनटू मैपिंग के बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैपिंग की। आइडेंटिटी जिसे कहते हैं इकाई फलन। आइडेंटिटी मैपिंग जिसे कहते हैं इकाई फलन। इकाई फलन की कंडीशन ऐसे है कि प्रत्येक सदस्य अपने से ही जुड़ता है। प्रत्येक सदस्य अपने से ही रिलेट होता है। जैसे यहाँ 1 3 5 लिखा है, तो इस साइड में भी 1 3 5 ही होगा। 1 1 से रिलेट होगा, 3 3 से रिलेट होगा, 5 5 से रिलेट होगा। तो जब मैपिंग के द्वारा एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट होते हैं, मैपिंग के द्वारा एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट होते हैं, तो ऐसी केस में मैपिंग को आइडेंटिटी कहते हैं, इकाई फलन कहा जाता है। और लास्ट में बात करते हैं आपसे कांस्टेंट मैपिंग की। कांस्टेंट मैपिंग की कंडीशन ये है, इसमें इनपुट कुछ भी हो लेकिन हर केस में आउटपुट सेम होता है। जैसे आपके डोमेन में कोई भी सदस्य हों, लेकिन इन सब का रेंज के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन होता है। डोमेन में कोई भी सदस्य लिया जाए लेकिन रेंज में केवल एक ही एलिमेंट से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आपने देखा फंक्शन क्या है, फंक्शन के टाइप देखे। फंक्शन के टाइप में सबसे पहले 1 1, नंबर 2 ऑनटू, नंबर 3 मेनी वन, इनटू, आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन की बात किया गया। कुछ मैपिंग ऐसी होती है जो एक दूसरे को मिला के बनाया जाता है। जैसे 1 1 ऑनटू कह दिया गया, मेनी वन इनटू कह दिया गया। ऐसे एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैपिंग हो सकती है। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न। और तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।